जनरल एस्ट्रोलॉजर्स ने आपको काल सर्प दोष के नाम पे बहुत डराया होगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, उसकी वीडियोस देखते हैं, तो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। काल सर्प दोष है तो जिंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स आपको ऐसा भी कहते हुए मिलेंगे कि काल सर्प दोष होने की वजह से जीवन की सारी बाधाएं, शादी नहीं हो रही है, करियर सेट नहीं हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, सबका दोष काल सर्प दोष को दे दिया जाता है। आज की इस वीडियो में समझेंगे कि काल सर्प दोष क्या होता है और सचमुच में काम करता है कि नहीं। इस वीडियो के एंड तक आपके दिल से काल सर्प दोष का पूरा डर निकल जाएगा। तो आइए सबसे पहले समझेंगे काल सर्प दोष होता क्या है, कुंडली में उसको देखते कैसे हैं। आपके पास अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप उसे निकाल सकते हैं और किसी भी ऐप से या फिर एस्ट्रोलॉजी वेबसाइट पे जाकर अपनी कुंडली निकाल सकते हैं। अगर कहीं कुछ नहीं मिल रहा तो askganesha.com पर विजिट करिए। वहां पर फ्री होरोस्कोप सेक्शन में जाइए, अपनी डिटेल्स को भरिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ अगर आपने सही भरा होगा तो आपकी सही कुंडली निकलेगी। और कुंडली में आप अपने चार्ट को देखिए। राहु और केतु दो प्लैनेट आपको इस कुंडली में कहीं ना कहीं लिखे हुए दिखाई देंगे। एक स्केल लीजिए और राहु और केतु तक एक लाइन को खींच लीजिए। अगर बाकी के सारे प्लैनेट्स लाइन के इस साइड या उस साइड में चले जाते हैं तो उस कुंडली पे काल सर्प दोष लगता है। अगर ऐसा आपको दिखे कि कुछ प्लैनेट्स एक साइड पे बैठे हैं और कुछ प्लैनेट दूसरी साइड पर बैठे हैं तो काल सर्प दोष नहीं बनता। कई बार ऐसा होता है कि जनरल एस्ट्रोलॉजर्स काल सर्प दोष नहीं होते हुए भी लोगों को बोल देते हैं कि उनकी कुंडली में काल सर्प दोष है। आजकल तो खैर काफी एप्स हैं जो ये आसानी से बता देती हैं कि काल सर्प दोष है कि नहीं, लेकिन अगर आप खुद से चेक करना चाहते हैं तो सबसे आसान सिस्टम मैंने आपको अभी बताया, इसको ट्राई कर सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि काल सर्प दोष होता है तो होता क्या सचमुच में लाइफ खराब हो जाएगी, क्या सचमुच में बाधाएं बढ़ जाएंगी? तो इसको समझने से पहले आइए समझते हैं कि लाइफ चलती कैसे है और प्लैनेट्स उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। हम जानते हैं कि ज्योतिष में 9 प्लैनेट्स होते हैं, राहु केतु भी उनमें ही होते हैं। राहु केतु का असली में अस्तित्व नहीं होता, वो छाया ग्रह होते हैं, लेकिन ज्योतिष में उनको भी प्लैनेट की श्रेणी में रखा गया है। तो जो 9 ग्रह होते हैं उन 9 ग्रहों का काम अलग अलग होता है। वो 9 ग्रह अलग अलग चीजें कर रहे होते हैं और दशा ये डिसाइड करती है कि आपकी कौन से प्लैनेट की दशा आएगी और वो क्या रिजल्ट देगी। हर प्लैनेट को एनालाइज किया जाता है, उसके नक्षत्र और उप नक्षत्र लेवल पर उसको चेक किया जाता है और तब ये पता चलता है कि वो प्लैनेट आपको आपकी लाइफ में क्या दे सकता है और क्या नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्वेरी हो कि मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी कब होगी, तो उसके लिए देखा जाता है कि 9 ग्रहों में से कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं जो शादी को करा सकते हैं या शादी के लिए प्रॉमिसिंग है। उन ग्रहों को ट्रेस करने के बाद हम दशा को चेक करते हैं कि कब उनकी दशा आने वाली है और उस समय को प्रिडिक्ट किया जाता है कि इस समय पर यह शादी का योग बनता है। अब काल सर्प दोष इसमें क्या करेगा? मान लीजिए किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है और उसकी शादी नहीं हो रही है। जनरल एस्ट्रोलॉजर क्या बोलेगा कि काल सर्प दोष है इसीलिए शादी में विलंब हो रहा है, लेकिन शादी का विलंब काल सर्प दोष से रिलेटेड है ही नहीं। शादी तो निकाली जाती है आपके सभी ग्रहों को देखकर और दशा पैटर्न को चेक करने के बाद। तो काल सर्प दोष हो या ना हो, शादी का उससे कोई लेना देना नहीं होता। इसी तरह से लाइफ के हर इवेंट को चेक किया जाता है। मान लीजिए किसी की जॉब नहीं लग रही और उसका क्वेश्चन उस समय पर क्या होगा, मेरी जॉब कब लगेगी, मैं इतने टाइम से ट्राई कर रहा हूं, मेरी अच्छी जॉब नहीं लग रही। उसके लिए एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा, सभी प्लैनेट को नक्षत्र और उप नक्षत्र लेवल पर जाकर चेक करेगा, डिविजनल चार्ट्स में चेक करेगा कि इसमें क्या सचमुच स्ट्रेंथ है जॉब देने की या फिर ये प्लैनेट ये जॉब नहीं दे सकता। तो 9 प्लैनेट में से हम चेक करेंगे कि कौन कौन सा प्लैनेट जॉब देने के लिए सक्षम है। उसके बाद में दशा पे चेक किया जाता है कि उन अच्छे ग्रहों की दशा कब आ रही है और फिर ट्रांजिट को देखा जाता है। ये तरीके से प्रिडिक्शन निकाली जाती है। अगर काल सर्प दोष कुंडली में है तो क्या आपको लगता है कि उसकी जॉब इसलिए नहीं लग रही क्योंकि काल सर्प दोष है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जॉब लगने का जब योग आएगा तो काल सर्प दोष हो चाहे ना हो तब भी उसकी जॉब लगनी ही है। आइए अब समझते हैं कि 12 कितने अलग अलग तरीकों के काल सर्प दोष होते हैं जिनसे आपको डराया जाता है। तो राहु और केतु की वजह से काल सर्प दोष बनता है। जैसा मैंने आपको बताया, राहु से केतु तक एक सीधी लाइन खींच लीजिए। अब कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 घर भी बोले जाते हैं। अब राहु अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हो और केतु 7th हाउस में बैठा हो तो एक सीधी लाइन फर्स्ट हाउस से 7th हाउस तक खींच जाएगी। तो इस तरह के काल सर्प दोष को बोलेंगे अनंत काल सर्प दोष। तो जनरल एस्ट्रोलॉजर कहेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस वीक हो जाएगा, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको क्या तरीका बताया, सभी प्लैनेट्स को चेक करिए। सभी प्लैनेट्स में अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं तो फिर
हेल्थ की प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर सभी प्लैनेट्स में गुड हेल्थ के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी। सभी प्लैनेट्स में करेज के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, डिटर्मिनेशन के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा। वही कालसर्प दोष वाला व्यक्ति जो अनंत कालसर्प दोष लेके बैठा था, वही पर्सन आपको कॉन्फिडेंट दिखेगा, वही पर्सन आपको सक्सेसफुल दिखेगा। इसीलिए बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारी सेलिब्रिटीज, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की कुंडलियों में आपने कालसर्प दोष देखा होगा। तो कालसर्प दोष से डरने से कुछ नहीं होगा, कालसर्प दोष को समझने से होगा। कालसर्प दोष कब खराब असर करता है और कब अच्छा असर करता है, यह समझना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से अगर आप देखें दूसरे भाव पर अगर राहु हो और 8वें भाव में केतु हो तो आप स्ट्रेट लाइन डालेंगे तो एक साइड में अगर सारे प्लैनेट्स आ जाएंगे, इस साइड आ जाएं या दूसरी साइड चले जाएं तो कालसर्प दोष बन गया। लेकिन उस तरह के कालसर्प दोष को बोलेंगे कुलिक कालसर्प दोष। अब कुलिक कालसर्प दोष में आपको जनरल एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे कि धन की हानि होगी, क्योंकि दूसरा घर धन का होता है, फैमिली का होता है तो फैमिली प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। स्पीच का होता है तो स्पीच में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रही हो तो आपका माइंड एकदम से फियरफुल हो जाएगा कि हाँ ये तो सही बात है, ये तो कुलिक कालसर्प दोष की वजह से हो रहा है। लेकिन सही तरीका क्या है? पूरी एस्ट्रोलॉजी में चार्ट को चेक करिए, सारे ग्रहों को चेक करिए। आप देखेंगे कि जिसकी दशा चल रही है उसी ग्रह में ही कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन हैं जिसकी वजह से फैमिली प्रॉब्लम चल रही है या पैसा बन नहीं पा रहा है। तो अगर कालसर्प दोष नहीं भी होता, बहुत सारी कुंडली ऐसी होंगी जिनमें आप देखेंगे कालसर्प दोष नहीं है लेकिन तब भी उनमें फैमिली प्रॉब्लम या धन की हानि हो रही है। तो रीजन क्या है? कालसर्प दोष बिल्कुल भी रीजन नहीं है। इसी तरह से अलग अलग भावों पे अलग अलग कालसर्प दोषों के नाम दिए हुए हैं, जैसे वासुकी कालसर्प दोष, पदम कालसर्प दोष, महापदम कालसर्प दोष, कर्षक कालसर्प दोष, शंखचूड़ कालसर्प दोष। तो अलग अलग नामों के होने से मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि वो कालसर्प दोष और भी भयानक हो गया हो। पहले तो कालसर्प दोष का नाम ही भयानक लगता है क्योंकि काल को जोड़ दिया, फिर सर्प को जोड़ दिया और फिर दोष बना दी। लेकिन कालसर्प दोष कालसर्प योग भी हो सकता है, आपकी कुंडली में अच्छा फल भी देता हो सकता है। लेकिन चेक क्या करना है? प्लैनेट्स को चेक करना है। हर प्लैनेट को सही से एनालाइज करना जब आप सीख जाएंगे तो आप किसी भी कालसर्प दोष से डरना छोड़ देंगे। अगर आप भी सीखना चाहते हैं प्लैनेट को कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे समझी जाती है ज्योतिष, कैसे निकाले जाते हैं रिजल्ट्स, कैसे प्रिडिक्शंस की जाती हैं, तो आप हमारा प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाई जाती है ज्योतिष। पहले बेसिक एस्ट्रोलॉजी पर 3-4 दिन आपको समझाया जाता है और फिर प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में हम आपको सिखाते हैं कि किस तरह से एक्यूरेट और फैंटास्टिक प्रेडिक्शंस निकलती हैं। असली ज्योतिष को सीखना चाहते हैं तो askganesha.com से संपर्क करें। धन्यवाद।